बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और करारे। आज हम बना रहे हैं आटे के बने हुए स्नैक्स जो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दें या सफ़र में साथ ले जाएं, या आप चाय के साथ इसको एंजॉय करें। हर तरह से ये आपको बहुत पसंद आएंगे। मज़ेदार और क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रैकल कर लेना है। जैसे ही ये क्रैकल हो, इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक। लहसुन को भी हमने ज़ीरे के साथ अच्छे से भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून चॉप किया हुआ अदरक। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अब मैंने इसमें ऐड किया है छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। मेक श्योर कि हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चॉप करना है। अब मैंने इसमें ऐड की हैं 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और इनको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 से 4 आलू, वज़न में है हाफ़ kg। इनको मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया है। अब जाएगा इसमें नमक, लाल मिर्च, इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें जाएगा चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाट मसाला मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि इससे बहुत अच्छा सा और डिफरेंट सा चटपटा सा टेस्ट आए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें ऐड करना है बहुत सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। हाँ जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लेना है एक बाउल। उसमें मैंने लिया हाफ़ कप गंदम का आटा, हाफ़ कप ही हमने लिया है बेसन। इसमें जाएगा नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगे, थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने इसमें ऐड किया, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया। सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने एक इसको नॉर्मल सी स्लरी की शक्ल में इसको बना लेना है। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से इसमें सारा पानी नहीं ऐड कर देना, और इसको एक एवरेज किस्म की स्लरी की शक्ल में बनाना है, ना बहुत पतला हो ना ही ये बहुत थिक हो। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, हमने इसे भी साइड पे रख देना है। इसके बाद जी हमें चाहिए ब्रेड मैंने जो घर में आम यूज़ होती है, मैंने वही यूज़ मिल्की ब्रेड ली है। आप कोई भी सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब मैंने इनके किनारे रिमूव कर लिए हैं। मैंने 8 पीस लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 4, 5, 10 जितने आपको चाहिए रिक्वायर्ड है आप उतने पीस ले सकते हैं। अब एक एक पीस को मैंने रोलिंग पिन के साथ इसको फ्लैट कर लिया है। अच्छे से बेलन के साथ बेल के हमने इसको पतला फ्लैट कर लेना है। बहुत इजीली ये बेला जाता है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। अब हमने इस ब्रेड के ऊपर जो फिलिंग तैयार की थी आलू वाली, उसको अच्छे से फैला देना है। हाथ के साथ फैला लें, चम्मच के साथ, जिसके साथ कंफर्टेबल हैं आप अच्छे से इसको फैला लें। चम्मच के साथ इक्वली इसको दबा के हमने सारे ब्रेड के ऊपर फैला देना है ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए। अब हमने इसको सॉफ्टली फोल्ड करके एक रोल की शक्ल में बना देना है। आप देख सकते हैं ना मैंने कोई इसको आपस में जोड़ने के लिए स्लरी यूज़ की है, ना पानी यूज़ किया है। ये डायरेक्टली इसी तरह मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है। एक रोल को अब मैं दोबारा से आपके सामने तैयार करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने रोलिंग पिन के साथ पहले ब्रेड को फ्लैट किया, फिर इसके ऊपर मैंने जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है, और रोल को ईज़िली घुमा के सिंपली मैंने इसको रख दिया है। सारे हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और अब आप देखें कि सारे मेरे रोल तैयार हो चुके हैं। अब जो आटे और बेसन की स्लरी मैंने तैयार की थी उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जितने रोल मैंने तैयार किए हैं इनको बारी बारी एक एक करके हर तरफ से इसको इसमें डिप करके एहतियात के साथ ऑयल में रख देना है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है, ना ये ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा, एवरेज है। एहतियात के साथ हमने सारे जितने रोल रेडी किए हैं इसको स्लरी में डुबो के हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक साइड जब फ्राई हो जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है, और अपनी मर्ज़ी का कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, और फिर उसके बाद इसको ऑयल में से निकाल लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मिनट एक साइड पे और 2 मिनट ही दूसरी साइड पे, 4 से 5 मिनट में ये अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से और कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह से सेम प्रोसीजर के साथ मैं जो बाकी रोल हमारे रह गए हैं उनको भी बारी बारी ऑयल में रख के फ्राई कर लूँगी।
ये एक मज़ेदार सी और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। इंस्टेंटली अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं या आपको चाय के साथ बनाना है या वेदर अच्छा है, आप इसको कोई कुछ अच्छा खाना चाह रहे हैं, तो ये इंस्टेंटली आप बना सकते हैं और सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो मुश्किल से मिले। आलू, बेसन और आटे से मैंने सिंपली ये घर की चीज़ों से रेसिपी तैयार की है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।